हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फंक्शन का जो है नेक्स्ट लेक्चर पर आए हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे लोगरिथम फंक्शन और इसका ग्राफ और एक किस फंक्शन ये इसका जो डोमेन है कहां तक ये डिफाइन है और इसका देखेंगे रेंज क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। तो लोगरिथम फंक्शन जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि fx इज इक्वल टू log x है ना, fx इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a है ना। इसको अगर रीड हम कैसे करें तो रीड एज मतलब पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे log ऑफ x विद बेस a, इस तरह का हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, log ऑफ x बड़ा वाला जो दिख रहा है वो उसी का वैल्यू निकालेंगे किस बेस पर, तो इसका बेस a है, जो छोटा वाला दिख रहा है यहाँ पर ये इसका बेस है, ऐसे करके। ठीक है, ये पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब है कि यार x का जो फंक्शन में वैल्यू होता है वही डोमेन होता है। इसका मतलब है कि जो डोमेन इसका है इसको देख के ही बोल देंगे कि जो डोमेन होगा वो होगा ग्रेटर देन 0 से लेकर इनफाइनाइटिव तक, ये होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 से लेकर इनफाइनाइटिव तक होगा, ये डोमेन हो जाएगा। और यहाँ पर जो बेस होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस a था उसमें था, उसी तरह यहाँ पर होता है कि ये जो a होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। बट पॉजिटिव का मतलब है कि 0 से बड़ा 1 भी 2 भी 3 सब हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू 0, ये a का वैल्यू जो है 1 नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर a का 2 केस बनेगा। अगर नंबर लाइन में इसको दिखा दें तो यहाँ पर क्या है 0 है और 0 से छोटा तो लेना है पॉजिटिव, और यहाँ पर 1 है तो ना तो 0 को लेना है ना ही 1 को लेना है, लेकिन 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि 1 से भी बड़ा हो सकता है। तो पहला कंडीशन बनेगा कि ये 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। ठीक है, फर्स्ट केस। और दूसरा केस बनेगा ये 1 से लेकर के बड़ा होगा, दूसरा केस में 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर 2 केस देखने को मिला। ठीक है, a का वैल्यू, a का हमने एक किसका बात कर रहे हैं, यहाँ पर a का वैल्यू का बात कर रहे हैं। मतलब है कि यहाँ अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक में कहीं पर a हो सकता है, या फिर यहाँ से इधर इनफाइनाइटिव तक में a कहीं हो सकता है। ठीक है, दो केस हमें मिलता है इसका बेस को लेकर। और x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वो ये बोला तो वही केस सेम था, लेकिन जो x का वैल्यू था नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही ले रहे थे, पूरा रियल नंबर को ले रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं। और इसी ये 2 जो केस बना है इसी केस पर इसका 2 ठो ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो पहला केस हम लेते हैं, है ना, फर्स्ट केस जो इसके बीच में जब ये रहेगा, तो पहला केस हम लेते हैं केस 1। ठीक है, 2 केस बनता है। तो पहला केस में हम क्या लिखेंगे कि व्हेन जो a है वो ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, यहाँ पर इधर का तो हो गया है, इधर थोड़ा छोटा करके लिखते हैं कि ये fx है, ये बराबर क्या है log ऑफ x विद बेस a। ठीक है, ये है। और यहाँ पर जो a का मैंने वैल्यू बताया, कितना बताया, a इज ग्रेटर देन 0, बट जो a का वैल्यू है वो a 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 छोड़ के 1 इस तरह का कंडीशन में आएगा। तो ये कंडीशन पर हम लेते हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि x तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है ना, दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा, तो देखिए जब हम लेते हैं वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर जब fx का वैल्यू निकलेगा इस कंडीशन पर, fx बराबर क्या log ऑफ x और विद बेस a। ठीक है, विद बेस a, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए जब x का वैल्यू जो है ना, x का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा लेकिन 1 से छोटा लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा 1 के बीच में लेते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि 0.5 ले लेते हैं, या फिर 0.6 या फिर 0.1 कुछ ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, जो ये यहाँ पर x लिखते हैं log में, और यहाँ पर a का भी वैल्यू क्या है, a का भी वैल्यू उसी तरह है 0.5 है, ये a का जो वैल्यू है, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है ना, तो यहाँ पर a का भी वैल्यू क्या होगा, कुछ होगा, मान लेते हैं 1.1, ये 1 नहीं 0.5 ले सकते हैं, 0.2 ले सकते हैं, ये सब कुछ ले लेंगे। ठीक है, 0 और 1 के बीच में। यहाँ पर x भी उसी तरह 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि चलो 0.5 ही ले लेते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, और इसका वैल्यू कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 0 1 के बीच में 2 है, तो यहाँ पर 0. यहाँ भी 5 ले लेते हैं, या फिर यहाँ दूसरा कुछ ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 0.8 ले लेते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो आंसर क्या आता है कि ये log है, और इसका सॉल्व जब हम करेंगे कि लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है उसको हम अभी करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लॉगरिथम का प्रॉपर्टी करा देते हैं तो समझ में और क्लियर आएगा कि लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टी हम लोग जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, ये 9th क्लास में लॉगरिथम का पूरा प्रॉपर्टी दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर log a, मान लेते हैं log a है और छोटा सा b लिखें, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, है ना, इसको पढ़ेंगे कि log a विद बेस b। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है
इसको हम ऐसे ऑपरेट करते हैं, log of a with base e बटे log of b with base e। मतलब क्या होता है, log of a बटे log of b with इक्वल बेस, दोनों में बेस इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ये चीज को। ठीक है, ये झारखंड बोर्ड या फिर सीबीएसई में नहीं है शायद, लेकिन ये आईसीएसई बोर्ड में है, एक सेलिना पब्लिकेशन का मैथ है, उसमें ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलता है 9th क्लास में। ठीक है, और अगर यहाँ पर और भी चीजें हैं जैसे कि, तो ये प्रॉपर्टी है, और भी प्रॉपर्टी है जैसे कि log x पर पावर n होता है। ठीक है, तो इसमें n को क्या करते हैं हम इधर इंटू के रूप में लिखते हैं, और ये x होता है इधर, और यहाँ से हमें बेस कुछ नहीं दिख रहा था अंडरस्टूड, हम इसको e मान लेते हैं। ठीक है, e मान लेते हैं, और e जो है एक वैल्यू होता है कुछ जो एक इरेशनल टाइप का वैल्यू है, जिसका 2 पॉइंट समथिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो 2 से लेकर के 3 के बीच में रहता है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा रहता है। ठीक है, इसी इंटरवल में ही इसका वैल्यू रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। और भी इससे रिलेटेड है प्रॉपर्टी जैसे कि log ऑफ, अगर a बटा b लिखा रहे तो इसको हम क्या लिखेंगे, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। ये सब log का प्रॉपर्टी है। ठीक है, और भी है कि अगर ये log ऑफ a और प्लस log ऑफ b रहे तो इसको लिखेंगे log a इंटू b, ऐसे लिखेंगे, ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी यहाँ डाल देते हैं जैसे कि log ऑफ a विद बेस b है, तो इसका एक रेसिप्रोकल में अगर हम लिखें इसी को, तो क्या होता है कि जो आज a में था, ऊपर में था, ठीक है, वो आज बेस बन जाता है, जो नीचे बेस में था वो आज ऊपर हो जाता है, ऐसे रेसिप्रोकल करने से हो जाता है। तो इस तरह का बहुत सारी चीजें हैं, है ना, और भी हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं log, यहाँ पर a और यहाँ पर भी a, अगर है ना जिसका वैल्यू log में निकालना है और बेस भी वही है ना, log ऑफ a विद बेस a सेम है, तो इसका वैल्यू हम लोग 1 पढ़ते हैं। ठीक है, 1 पढ़ते हैं, इस तरह का है। तो इस तरह का log में और भी अगर वैल्यू कहीं से मिले तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर काम चलाने के लिए कुछ वैल्यू जैसे कि इंपॉर्टेंट ये वाला वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, और ये डिवाइड वाला वैल्यू भी यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या किया मैंने यहाँ पर, तो log ऑफ इस तरह का सिस्टम है कि ये पूरा मान लीजिए क्या है a है और यहाँ पर भी है, तो क्या लिखेंगे इसको कि log ऑफ क्या लिखे a और बटे log ऑफ b लिखे, विद सेम बेस लिखा मैंने, है ना, दोनों में ऊपर नीचे जो भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0.8 और बटे में हो जाएगा log ऑफ 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर करते हैं, तो इसमें क्या आएगा कि ऊपर में जो दिख रहा है वैल्यू, ठीक है, ये कितना आएगा, इसका अगर इसका पॉइंट अगर हटा दें तो 8/10 आएगा, और नीचे में भी उसी तरह का अगर हम हटा दें इसको ऐसे करके 10 आएगा, यहाँ भी देखो 10 आएगा। ठीक है, इस तरह का आएगा। नहीं, इसके साथ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो हम इसके साथ नहीं कर सकते हैं काम। इसका काम होगा कि यहाँ 10 के साथ ये कटेगा तो 1/2, मतलब ये 1/2 आएगा, और यहाँ पर हम अगर कटाएंगे तो यहाँ पर 4/5 आएगा। ठीक है, ये आएगा, ये आएगा। और फिर देखिए इसके बाद जो आएगा आंसर, यहाँ पर देखिए इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, a बटा b, तो क्या करेंगे log ऑफ 4 माइनस log ऑफ ये हो जाएगा 5 हो जाएगा ऊपर का सिर्फ, और फिर यहाँ पर देखिए log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू तो हम बताएंगे कैसे होता है। तो log 1 का वैल्यू अभी कुछ देर के लिए रखिए कि इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, नेगेटिव मिला या पॉजिटिव मिला वैल्यू, यहाँ देखिए नेगेटिव मिला, और यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ पहला वाला में देखिए छोटा है 4 है, यहाँ 5 है, तो ये भी वैल्यू मुझे नेगेटिव ही मिला। तो ऊपर में भी नेगेटिव, नीचे में भी नेगेटिव, नेगेटिव अगर कट जाएगा, अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसको, है ना, अगर माइनस को कॉमन लेते हैं यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद क्या होगा कि log ऑफ 5 और माइनस में log ऑफ 4 ये उलट जाएगा, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस कटेगा। तो अभी देखो ऊपर में भी पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन है, और नीचे में भी पॉजिटिव है, तो पूरा जो आंसर आया क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, तो पूरा आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। कब, जब हम x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे और a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, कंक्लूजन लिख देते हैं यहाँ पर, ये सिस्टम जब रहेगा तो यहाँ पर fx बराबर जो होगा, ये क्या था, log x है, log x है और b बेस a है, तो इसका वैल्यू हमने क्या लिखा कि जब x 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा रहे, ठीक है, तो इस केस में जो आंसर आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा, है ना। जैसे जैसे वैल्यू छोटा करते जाएंगे हम x का, उसे वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा का मतलब क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आएगा। और उसके बाद अगर x का वैल्यू हम 1 रखेंगे, है ना, अभी हमने एक सिस्टम बताया है, थोड़ा सा यहाँ पर हम मिटाते हैं सिस्टम को, तो आप अभी तो बता दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि लॉगरिथम का जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे log a
और इसका कुछ आंसर मान लो भी फिलहाल वाई मान लो, ठीक है। तो ये एक्चुअली में एंटी एक्सपोनेंशियल है। देखो एंटी एक्सपोनेंशियल, ये लॉग जो होता है वो एंटी एक्सपोनेंशियल होता है। अगर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ये सिस्टम को इधर उठा के ले चले जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एक्स है ना, जो यहाँ पर जो आंसर है वो क्वेश्चन बन जाएगा एंटी एक्सपोनेंशियल में। तो और ये जो बेस है जैसे वैसे ही रहेगा, वही जो आंसर यहाँ पर दिख रहा है ये इसका पावर में चढ़ जाएगा, है ना, इसका पावर में चढ़ जाएगा। और बेस जैसे पहले था वैसे ही बेस रहेगा। और इसलिए क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन हम दे रहे थे, और ये वाइट का आंसर होता है। तो आज ये क्वेश्चन जो है वो जाके आंसर बन जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इसी का उल्टा वहां पर लॉगरिथम फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ y के जगह में 0 रखें, यहाँ पर रखें 0, y के जगह में 0 रखें, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर अभी y है, अगर हम y बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, मतलब a पर पावर 0, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, इसका वैल्यू 1, क्योंकि ये देखो क्या है, a नॉन नेगेटिव, ये जो है नॉन जीरो नंबर है, a क्या है नॉन जीरो, पहले दिया था कि a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो नंबर रहता है a मान ले, और उसमें पावर अगर 0 रहता है तो उसमें हमेशा 1 होता है आंसर, ठीक है। तो उसी तरह मैंने कहां पर 0 रखा, यहाँ पर रखा 0, कहाँ रखा, यहाँ आंसर में 0 रखा। तो जब 0 यहाँ रखा था, यहाँ पर रखा था, तो उसके लिए आंसर कितना मिला था हमको, 1। इसका मतलब कौन तो वैल्यू 1 मिला था, x में 1 मिला था। तो देखो यहाँ पर अगर हम रखें इसको, यहाँ पर लॉग, यहाँ पर 1 रखें और कुछ भी बेस हो, एनी बेस है ना, एनी बेस हो, तो इसका आंसर हमेशा log 1 का आंसर 0 ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल में जाके ब्रेक करके देखें तो इसे यहाँ से हम लोग को पता चलता है। ये हो गया, इसका मतलब है अगर x का वैल्यू 1 रखें, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आंसर मेरा केस क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अब दूसरा केसेस में चलते हैं कि x का वैल्यू 1 से बड़ा रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये log है और यहाँ पर कुछ हमने 2 ले लिया, है ना, तो क्या है, ये 1 से बड़ा है क्या नहीं। और उसके बाद ये जो है बेस, ये तो 1 और 0 और 1 के बीच में रखना है, मतलब कहने का कि 1 नहीं रखना है, 1 से छोटा रखना है, लेकिन 0 से बड़ा। ऐसा मैंने 0.5 रख लिया, मैंने आधा रख लिया, ठीक है। और इसको मैं यही सिस्टम से अभी ऑपरेट करूंगा, log ऑफ a विद बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a बटे log ऑफ b विद इक्वल बेस, है ना, दोनों के लिए इक्वल बेस होगा। उस पर ये इस तरह का ये ब्रेक होता है, ठीक है, जो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, log ऑफ 2, और नीचे क्या लिखेंगे, log ऑफ 1/2, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए ये जो log ऑफ 1/2 है, इसको हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2, है ना। एक सिस्टम यहाँ पर पढ़ा अभी तुरंत मैंने, ठीक है, कि log ऑफ a और बटे में log ऑफ b, तो इसको लिखते हैं log ऑफ a और माइनस log ऑफ b, ठीक है। ये मैंने अभी देखा प्रॉपर्टी में था, तो इसका वैल्यू अभी तो तुरंत 0 देखा, है ना, ये देखा। इसका मतलब ये जो इसका फुली आंसर आया, माइनस में कितना आया, log ऑफ 2 आया, है ना। अच्छा ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर 1 और नीचे भी 1, तो आंसर क्या मिलेगा हमको, -1 मिला। और -1 क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ताकि यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखे थे हमने, 2 रखे थे, मतलब 1 से बड़ा रखे थे। तो जब हम वैल्यू 1 से बड़ा रखेंगे, इसको यहाँ पर जो मेन वैल्यू रखेंगे, और बेस तो मेरा यहाँ पर है, मैंने बोल दिया इसमें रखेंगे, तो ऐसा कंडीशन में जो आंसर आएगा लॉग का, तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये मुझे जो आंसर मिला, है ना, यहाँ पर ये डोमेन को मैंने रखा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, डोमेन है। इस डोमेन को जब मैंने रखा, मैंने x का वैल्यू ये सब जब रखा मैंने, तो उस कंडीशन में मुझे इस तरह का आंसर मिला। अब इसी आंसर को देख करके, x का y का वैल्यू को देख करके, ये जो दिख रहा है y का वैल्यू है, देखो यहाँ पर ये किसका वैल्यू है, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, यहाँ पर जो ये सारा चीज आया, यहाँ पर ये सब y का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू रखे हैं, ठीक है। तो इसी को देख करके हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन का। इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, ठीक है, इधर अब वो ग्राफ उधर आएगा। तो यहाँ पर क्या मैंने लिया था, fx इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a। अरे इसका वैल्यू क्या क्या था, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 था, बराबर 0 था और लेस देन 0 था। ग्रेटर देन कब हुआ था, जब x का वैल्यू, है ना, 0 और 1 के बीच में था, और इक्वल टू 0 तब था जब x का वैल्यू 1 लिए थे, और x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 था, सॉरी ग्रेटर देन 1 था, है ना, 1 था, ऐसा कंडीशन में नेगेटिव आंसर आया था। तो इसका बनाते हैं हम लोग ग्राफ। ये कोऑर्डिनेट कार्टेशियन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई ओरिजिन है। तो देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट में हम चेक करेंगे, देखो कि जब हम x का वैल्यू, है ना, x का वैल्यू 1 रखे थे, सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं, ठीक है। जब हम x का वैल्यू 1 रखे थे, यहाँ मान लेते हैं 1 है ना, यहाँ मान लेते हैं 2 है, यहाँ 3 है, और इसका एक 1 यहाँ मान लेते हैं y का, यहाँ 2 मान लेते हैं, यहाँ 3 है, नेगेटिव में यहाँ पर -1 मान लेते हैं, -2, है ना। देखो लॉग का आंसर माइनस हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका जो ये मैंने डोमेन रखा था, इसका डोमेन जो था वो क्या था,
0 से लेकर इनफाइनाइट में था ना, ये था ओपन इंटरवल था, 0 भी नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 मैंने रखा, यहाँ 1 रखा, तो लॉग का मतलब y का आंसर कितना आया, देख 0 आया, 0 है ना, 0 आया, 0 आया। उसके बाद देखिए जब हमने देखो यहाँ पर x का वैल्यू है ना, ये 0 और 1 के बीच में रखा, इधर कहीं रखा है ना, मान लीजिए हाफ रखा मैंने, यहाँ पर रखा, यहाँ पर कितना है 1/2 है ना, यहाँ पर देखो इस कंडीशन में यहाँ रखा, तो ऐसा कंडीशन में आंसर क्या था इसका, ग्रेटर देन 0 था, ग्रेटर देन 0 था। अब 1/2 रखा, ऐसा तो फिक्स नहीं है ना 1/2, कुछ भी रखेंगे, तो ग्रेटर देन 2 था, मैंने ग्रेटर देन 0 था, मैंने 0 से थोड़ा ऊपर होगा, इधर होगा है ना, इधर होगा, मान लो यहाँ पर होगा, इस कंडीशन में इसका आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 था, 0 से बड़ा ही होगा। फिर और बड़ा रखेंगे, अगर हम जैसे देखो 1 ये 0 x का जो वैल्यू है, हम और यहाँ पर करीब आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे है ना, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, पूरा करीब है, 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, देखिए यहाँ आ जाएंगे, ऐसा कंडीशन में हमको आंसर देखिए यहाँ मिल जाएगा, इस कंडीशन में मुझे आंसर यहाँ मिल जाएगा, और एकदम करीब, पूरा करीब, देखो पूरा टेंडिंग टू 0, x एकदम यहाँ पर क्या कर रहा है, जब x टेंडिंग टू 0 हो रहा है तो y का आंसर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसा कंडीशन में जो y का आंसर आएगा वो बढ़ते हुए कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी, बहुत बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो ऐसे करके करके इन्फिनिटी चला जाएगा, ऐसे चल जाएगा ना, इन्फिनिटी चल जाएगा ऐसे, तो इसका ग्राफ देखो इस तरह का बनेगा, ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो जैसे जैसे x का वैल्यू हम छोटा करते जाएंगे उसे उसे इसका ग्राफ का जो आंसर मिलेगा वो इनफाइनाइट तक चले जाएगा, है ना, कि व्हेन जब x का वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगा तो y का वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, मतलब है कि x का वैल्यू हम घटा रहे हैं तो ऐसा कंडीशन में y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर से जैसे हम आगे करेंगे कि x का वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं, मतलब 2 पर ले लेते हैं, तो ये देखिएगा कि नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब है कि एक नेगेटिव चला जाएगा आंसर, जैसे जैसे यहाँ पर आ जाएगा फिर ऐसे है ना, नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, तो नेगेटिव है ना, तो जैसे x का वैल्यू बहुत छोटा रखते हैं तो आंसर बड़ा मिलता है, और x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हैं उसे आंसर छोटा मिलता है ना, नेगेटिव तरफ चला जाता है, और x का वैल्यू जो 1 रखते हैं तो वहां पर देखिएगा कि इस जगह पर x का वैल्यू 1 है तो y 0 है, ठीक है, तो ये ग्राफ मेरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ग्राफ कहीं कटेगा नहीं, है ना, ग्राफ पूरा कंटिन्यूअस है, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा है ना, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कहां पर, तो एवरीवेयर में, हर जगह होगा कंटिन्यूअस, एवरीवेयर है ना, एवरीवेयर अंडर इट्स डोमेन, ऐसो डोमेन जो है उसी का अंदर ना, दूसरा जो ले नहीं सकते हैं, पूरा फंक्शन ये डिफाइन नहीं होगा तो वहां हम ले सकते हैं, तो जहां तक इसका फंक्शन डिफाइन है, मतलब इसका जो डोमेन है उसके बीच में पूरा जो ग्राफ होगा वो कहीं ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए यह जो फंक्शन होगा इस कंडीशन में भी ये कंटिन्यूअस होगा। दूसरा अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात करें तो मैंने क्या किया था कि जब देखिए जब क्या किया था कि जब x का वैल्यू टेंडिंग टू 0 रखा था, मैंने पूरा 0 के करीब, 0 तो नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा, लेकिन 0 के एकदम टेंडिंग जा रहा था, तो उस कंडीशन पर आपको आंसर ऊपर भाग रहा था, तो वैसा कंडीशन पर y का जो आंसर मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, इनफाइनाइट मिल रहा था, है ना, उल्टा देखिए जब हम इसका वैल्यू घटा रहे हैं तब ये बढ़ रहा है, इसका मतलब। और दूसरा कंडीशन में, दूसरा केस में अगर बोले जब हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कहां तक, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं, x बढ़ रहे हैं, वैसा कंडीशन में y नीचे जा रहा है, देखिए जब हम x ऊपर बढ़ा रहे हैं, है ना, राइट साइड जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ग्राफ माइनस तरफ जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है ना, इसका मतलब है कि ये किधर जा रहा है, टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, तो हम बढ़ा रहे घट रहा है, उल्टा काम हो रहा है, तो ऐसे इसलिए यहाँ पर बोलेंगे मैंने वैल्यू के इंक्रीज करने पर आंसर डिक्रीज कर रहा है, या वैल्यू के डिक्रीज करने पर आंसर इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऐसा कंडीशन में ये फंक्शन होगा उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे इस कंडीशन पर, ये जो फंक्शन होगा इसका यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना, इस केस पर डिक्रीजिंग होगा, जब बेस इस केस पर रहेगा, यहाँ ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट का मैंने ग्राफ बनाया लॉग में, अब दूसरा जो केस है उसका मैं बनाता हूं, ठीक है, इसे कॉपी कर, तो देखिए नेक्स्ट केस पर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट केस क्या था, नेक्स्ट केस का बात करते हैं, केस नंबर 2, तो इसमें क्या था कि जब a का वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 लेंगे, ठीक है, देखो ग्रेटर देन 1 लेंगे तो 1 से बढ़ा लेंगे तो क्या होगा और यहाँ पर देखो x का वैल्यू जो है वो तो हमेशा ग्रेटर देन ही, x का वैल्यू दोनों में सेम रहेगा, डोमेन है ना, 0 और इनफाइनाइट का एक ओपन इंटरवल बनेगा। तो इस क्वेश्चन में पहले देखो हम बना लेते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है, कुछ एग्जांपल के थ्रू से। तो देखिए कि यहाँ पर fx इक्वल टू क्या है, fx बराबर क्या है, log ऑफ x विद a है ना, a है क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या क्या आने का संभावना है इस केस में। तो यहाँ हम क्या है, 1 से बड़ा ले रहे हैं, 1 से बड़ा, ठीक है, तो ले लेते हैं हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ देखिए लॉग मान लेते हैं कि 1 से बड़ा कुछ 2 ले लेते हैं, है ना, 1 से बड़ा है, और x का वैल्यू यहाँ पर 2 कंडीशन बताते हैं कि एक बार x का वैल्यू लेते हैं 1,
और यहाँ x का वैल्यू लेते हैं 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा। और तीसरा कंडीशन में क्या है कि x का वैल्यू जो है 1 से बड़ा लेंगे, तो है ना, ये x के आधार पर अलग अलग आंसर आएगा। तो पहला 1 अगर लेते हैं ना तो कुछ भी बेस रहेगा, मैंने बोला था कुछ भी बेस रहे, यहाँ पर पॉजिटिव है, बेस तो पॉजिटिव है, कुछ भी रहे तो आंसर क्या होता है इसका 0 होता है। मैंने बताया अभी एक्सपोनेंशियल को मैं कन्वर्ट करके जब लॉग को मैंने बताया, ठीक है, तो किसी के नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो रियल नंबर है, उस पर पावर अगर 0 है तो आंसर 1 होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर तो आंसर 0 आ गया बराबर, ये तो फिक्स हो गया ना। दूसरा देखो छोटा लेते हैं, मैंने ये जो नंबर लाइन है ये 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 भी नहीं लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि इसको 1 भी नहीं लेते हैं, तो इसके साथ यहाँ पर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो मैंने 2 बेस लिखा है ना, बेस को तो 1 से बड़ा रखना है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि 0.5 रख दिया, 0.5 रख दिया, तो क्या इस बीच में है क्या नहीं है, तो इसको फिर से ऑपरेट करेंगे, है ना, किस फॉर्मूला से कि अगर log a है विद बेस है तो इसको क्या कहते हैं log ऑफ a बटे log ऑफ b विद इक्वल बेस, दोनों में इक्वल बेस कुछ है, मान लो e मान लो, ठीक है, पूरी तरह की मान लो इक्वल बेस है। तो ऐसा कंडीशन में हम इसको भी अगर ऑपरेट करें तो ये 0.5 हो जाएगा और बटे ये log ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। और 0.5 को मैंने ऑपरेट किया था, उसका आंसर माइनस log 2 आया था ना। या फिर से कर देते हैं, जैसे हम 0.5 को करेंगे ऑपरेट, तो यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो इस जगह कितना आएगा 10 आएगा ना, 10 आएगा। और इस चीज को हम कटा दें यहाँ पर तो 1 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और एक मैंने log का एक फॉर्मूला पढ़ा कि log ऑफ a और बटे log ऑफ b होगा, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b, है ना, ये फॉर्मूला होता है log में, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा मैंने। तो यहाँ पर देखो 1 बटे 2 है, तो यहाँ लिखेंगे log ऑफ a माइनस log ऑफ 2, ये सिर्फ ऊपर का मैंने कर रहा है, और नीचे तो पहले से क्या है log ऑफ 2 दिया हुआ है ना, log ऑफ 2 दिया है। तो इसका वैल्यू क्या जानते थे हम लोग 0 होता है ना 0, यहाँ पर ही आ गया, और ये दोनों तो अभी सेम दिख रहा है ना, ये कट जाएगा, कुल मिला के आंसर कितना आया -1 आया, ठीक है, आंसर कितना आया -1। मतलब कहने का ये है कि नेगेटिव में आंसर आया, ये कंक्लूजन निकला कि जब हम x का वैल्यू ये 0 से थोड़ा बड़ा और 1 से छोटा लेंगे, है ना, 0 और 1 के इसके बीच में लेंगे, तो ऐसे कंडीशन में जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। मैंने हमने x का वैल्यू छोटा जितना करेंगे उतना ही मुझे जो फंक्शन का वैल्यू है उतना ही छोटा मिलेगा, है ना। मैंने डोमेन करेंगे छोटा तो रेंज भी मुझे मिलेगा छोटा, ध्यान से देखने को मिलेगा। और हम वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हम बढ़ा के लेते हैं, जैसे बेस तो वही है 1 से बड़ा रखना है, लिखिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको 1 से बड़ा रखेंगे, 1 पर तो 0 है, पहले ले लिया देखो 1, है ना। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर भी कुछ रख देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ मेरा मन किया 1.5 रख दिया, 1 से बड़ा है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाला को क्या होगा ऐसे अभी आएगा, और नीचे फिर क्या आएगा ऐसे आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये log ऑफ 15 बटे 10 और बटे में यहाँ पर क्या होगा log ऑफ 2, ठीक है। इसको अगर कटाते हैं तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो इक्वल टू ये क्या मुझे मिल रहा है यहाँ 3 बटे 2। और इस तरह का फंक्शन में सिस्टम को करेंगे कि ये 3 और माइनस में log 2 और बटे log ऑफ 2। तो देखिए यहाँ पर बड़ा है ना, log 3 है, यहाँ पर क्या है log 2 है, ये छोटा है। तो कोई भी अगर बड़ा वैल्यू है यहाँ पर छोटा है तो इसका आंसर क्या होगा 0 से बड़ा होगा, है ना। यहाँ बड़ा है माइनस छोटा करेंगे तो वो 0 से बड़ा होगा, और नीचे तो पॉजिटिव ही है। तो इसके मतलब ये जो आंसर पूरा मेरा आया वो क्या आया 0 से बड़ा आया, नहीं ग्रेटर देन 0 है। तो 1 का वैल्यू जब हम 1 से x का वैल्यू जब 1 से बड़ा रखेंगे, है ना, राइट साइड 1 से राइट साइड इधर जाएंगे, यहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो ऐसा कंडीशन में जो इसका log का पूरा वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। मतलब वैल्यू बढ़ा रहे हैं आंसर भी बढ़ रहा है, क्वेश्चन घटा रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन घटा रहे हैं आंसर भी घट रहा है, और क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं आंसर भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा कंडीशन में हमको तो जाहिर से साफ क्लियर यहाँ दिख रहा है, कंक्लूजन मिलता है कि ये जो फंक्शन होगा इस कंडीशन में ये यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वहां पर उल्टा हो रहा था, वहां डिक्रीजिंग था। तो इसका ग्राफ हम आप इधर प्लॉट कर देते हैं ग्राफ को इसका, ठीक है। ये जो मेरा कंडीशन है और इस कंडीशन पर मुझे में जो आंसर आया है इस पर अगर ग्राफ को जब हम प्लॉट करें, ठीक है, जब ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये 0 है, तो सबसे पहले क्या है कि x का वैल्यू हम लेते हैं 0, है ना, x का वैल्यू लेते हैं 1, 0 तो ले नहीं सकते हैं 1, तो x का वैल्यू 1 कहां पर है, यहाँ मान लेते हैं ये 1 है, और 1 पर आंसर कितना है, y का वैल्यू आंसर होता है क्या है 0 है, तो यहीं पर आंसर है, ठीक है, y का वैल्यू यहीं पर है। दूसरा कि x का वैल्यू हम बढ़ाते हैं, ठीक है, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इधर बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू 1 से मान लीजिए 2 ले लीजिए, ठीक है, इधर ले लीजिए। तो ऐसा कंडीशन में आंसर जो था ये बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है ना, 0 से बढ़ रहा है,
मतलब ये बढ़ेगा, है ना, ये बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम इसका वैल्यू इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर भी ये बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ता चले जाएगा, बढ़ के कहीं यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, ऐसा सोचिए। ठीक है, अगर यहाँ पर लेंगे तो बढ़ेगा, मतलब 0 से ऊपर का इधर कहीं गया। ठीक है, या थोड़ा सा और दिखाते हैं कि यहाँ पर हम लेंगे तो इसका वैल्यू कहीं यहाँ पर जाएगा। फिर इधर अगर बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू और बढ़ेगा, देखो ऊपर उठ रहा है ना भाई, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। और अगर इधर लेते हैं और बढ़ाएंगे, x का वैल्यू और बढ़ा देंगे, है ना, 1 से और बढ़ा देंगे उधर, है ना, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना, देखा ना, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और अब यहाँ का कंडीशन देखिए, यहाँ x का वैल्यू हम घटा रहे हैं, मतलब 0 नहीं ला रहे हैं, 0 से थोड़ा इधर ला रहे हैं, तो इधर ला रहे हैं तो आंसर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव कहाँ होता है, इस लाइन के नीचे ना x का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो देखिए ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, और हम घटा देंगे, इसका वैल्यू एकदम टेंडिंग टू 0, x का वैल्यू एकदम टेंडिंग टू 0 जाएंगे, तो इसका वैल्यू और बढ़ जाएगा, और घट जाएगा, है ना, माइनस इनफिनिटी चल जाए। तो इसका जो ग्राफ दिख रहा है, ऐसे करके ग्राफ जो है ऐसे करके बनेगा, ऐसे। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ मिला, तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, और कहीं ग्राफ नहीं टूट रहा है, यहाँ पर भी हर एक पॉइंट में, डोमेन का जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं उस पर ग्राफ कंटिन्यूअस है ना, ग्राफ कंटिन्यूअस है, और बढ़ा रहा है तो बढ़ रहा है, घटा रहा है तो घट रहा है, और कहीं नहीं टूट रहा है ना, ग्राफ इज नॉट ब्रेक, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा, डजंट ब्रेक, ये ग्राफ जो है डज नॉट ब्रेक है, कहीं ब्रेक नहीं करता है, डजंट ब्रेक। इसका मतलब है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, क्या, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट अंडर द डोमेन, इसका डोमेन के अंदर ही ना काम होगा, है ना, तो डिफाइन नहीं होगा डोमेन से बाहर लेना। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, है ना, यहाँ पर देखते हैं कि व्हेन x का वैल्यू हम जब बढ़ा रहे थे, है ना, इन्फिनिटी तरफ जा रहे थे, देखो जैसे बढ़ा रहे हैं उसका आंसर भी क्या हो रहा है, उसका आंसर जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा केस में बात करें, जब x का वैल्यू हम घटा रहे थे, किधर घटा रहे थे, किधर जा रहे थे, किधर जा रहे थे, किधर जा रहे थे, टेंडिंग टू 0, क्योंकि 0 से ऊपर तो जा नहीं सकता इसका वैल्यू, तो वैसा कंडीशन में y का जो वैल्यू था वो नेगेटिव तरफ जा रहा था। ठीक है, तो जो भी काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे बढ़ा रहा है, घटा रहे घट रहा है, इसका मतलब है कि यहां से हम देख के बोलेंगे जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग है इस केस पर, है ना, इंक्रीजिंग। डोमेन तो मैंने देखा था क्या, इसका जो डोमेन था, इस केस में जो डोमेन था वो क्या था, दोनों केस में डोमेन तो सेम रहेगा, डोमेन मैंने x का वैल्यू, और दोनों में x का वैल्यू वही था, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में रहेगा। ठीक है, और इस केस में रेंज क्या होगा, देखो रेंज तो दोनों में अलग अलग होगा, तो इस केस में जो रेंज है ना, कहां से कहां देख लो जा रहा है, माइनस इनफाइनेटिव से लेके प्लस इनफाइनेटिव तक जा रहा है ना, माइनस इनफाइनेटिव से लेके प्लस इनफाइनेटिव, और इसी को यहाँ पर रियल नंबर कहते हैं। और उस केस में भी वही था, ठीक है, कि वो प्लस इनफाइनेटिव था, फिर माइनस भी था, दोनों तरफ था ना, उसका ग्राफ तो ऐसे ना था, ऐसे ना था, है? इसका जस्ट दूसरा है, जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, तो ये भी तो इनफाइनेटिव से लेके माइनस इनफाइनेटिव तक जा रहा था, तो इस केस में भी, पहला वाला केस में भी जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा, दोनों केस में इसका रेंज रियल नंबर होगा, ये लॉगरिथम फंक्शन का। और डोमेन इसका हमेशा क्या होगा कि 0 से लेकर के 0, मतलब कह सकते हैं कि जो इसका डोमेन होगा, जो मतलब क्या क्या हम रख सकते हैं, तो ये पॉजिटिव r रख सकते हैं, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर सिर्फ रख सकते हैं, 0 भी नहीं रख सकते हैं, है ना, इसका यहाँ पर सब चीज रख सकते हैं रियल नंबर। तो ये इसका क्या हो गया, डोमेन और रेंज हो गया, ऐसा मैंने ग्राफ को देखा। ठीक है, और लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ मैंने कॉन्सेप्ट को भी देखा, जो पिछला क्लास 9th क्लास वगैरह में है, इसको भी मैंने यहां पर क्लियर किया। ठीक है, तो देखिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, जो मैंने ग्राफ में लॉगरिथम का ग्राफ बताया, तो कुछ जो बेसिक नॉलेज 9th क्लास का है ना, ये चीज 9th क्लास में मिलेगा, आईसीएसई बोर्ड का एक सेलिना का बुक है ना, इसमें मिल जाएगा मैथमेटिक्स में। तो इसको हम देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, कि जैसे कि पहला बोलते हैं कि लॉग ए है और विथ में बेस बी है, तो सबसे पहले इसको रीड कैसे करते हैं, तो इसको रीड करेंगे लॉग ऑफ ए विथ बेस बी। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा तो ये होगा लॉग ऑफ ए विथ बेस कुछ ई होता है, ई मान लो, है ना, और बटे जो नीचे था वो भी नीचे में जाके लॉग ऑफ बी और विथ बेस ई, ये होगा, मैंने सेम बेस पर होगा। मैंने यहाँ पर क्या है कि लॉग ऑफ ए विथ बेस बी को हम ऐसे लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है ना, दूसरा कॉन्सेप्ट बोलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है लॉग ऑफ ए विथ बेस बी, और इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो इसका आंसर होता है लॉग ऑफ बी विथ बेस ए, मैंने जो यहाँ पर ये वैल्यू था
जिसके लिए निकाल रहे हैं वो बेस बन जाएगा, और जो बेस था उसके लिए जो जिसके वैल्यू निकालेंगे वो बन जाएगा बड़ा। ठीक है, ऐसे करके चेंज हो जाता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है इसमें, देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट है लॉग ऑफ ए बटे बी इक्वल टू होता है लॉग ऑफ ए माइनस, है ना, यहाँ छोटा देख रहे हैं तो ये लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ये कॉन्सेप्ट होता है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट, ये तीसरा हो गया। यहाँ पर एक चौथा कॉन्सेप्ट है कि लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इक्वल टू होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर अगर डिवाइड में रहेगा, अब देखो बेस समय अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो अंडरस्टूड ई मान लेते हैं हम लोग, है ना, ई मान लेते हैं। ई कोई नंबर है रेशनल, और इसका वैल्यू जो होता है वो 2.32 कुछ होता है, या फिर हम जनरली बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है। ठीक है, इसके बीच में होता है, ये अपर इंटरवल में लाई करता है, पॉजिटिव नंबर ही होता है। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे नेक्स्ट अगर हम 5 नंबर लिखें, ये लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर अगर n होगा पावर में, तो ये n पीछे चला जाएगा और यहाँ पर है लॉग ऑफ x, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का लॉग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और डेफिनेशन के तौर पर अगर हम देखें लॉग का, तो ये देखिए क्या होगा। इसमें देखिए अगर कोई हम क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे y इक्वल टू a टू द पावर x लिखते हैं, तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये है। और इसी का हम उल्टा करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, बेस है, इसमें 1 है, तो a है बेस, और ये यहाँ पर क्या है, पावर है ना, एक्सपोनेंशियल पावर है, और ये y जो है कहीं वैल्यू आंसर है पूरा मिलकर के। ठीक है, ये मानो कि ये क्या है, आंसर है, ये आंसर है। और ये यहाँ पर क्वेश्चन जो पावर में क्या क्या रखेंगे, और बेस ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है x, मतलब ये डोमेन है। और इसी का अगर हम एंटी फंक्शन देखें, एंटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसको हम लोग लॉगरिथम कहते हैं, है ना। लॉगरिथम क्या चीज है, एंटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दैट इज, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर बेस जो है इस तरह का लॉग लिखते हैं, और बेस यहाँ जो था उसमें लॉग में भी बेस वही रहता है, और जो आंसर जो था वो आज क्वेश्चन बनता है, और जो यहाँ पर क्वेश्चन था पावर के फॉर्मेट में, ये पावर यहाँ आ जाता है। ठीक है, ट्रांसफर होता है, ये सिर्फ ट्रांसफर होता है ना, ये यहाँ आता है, ये इधर चल जाता है, बेस जैसे था वैसे ही रहता है, और यहाँ सिस्टम में क्या होता है, लॉग लग जाता है, ये चीज है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये लॉगरिथम फंक्शन, या फिर इसको एंटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।